हालांकि इस फिल्म में पहले 3 हीरो बदल चुके हैं, इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे वो। अच्छा, ये नीलकंठ जो है वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म बनी रहेगी। जो आपने कहा कि सुपर हीरो पहली बार आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या ये यात्रा है और उसमें रवि यादव को ही क्यों चुना गया? सुपर मैजिकल पावर और सबसे बड़ी पावर आपको मेरा गेटअप इसमें देखने को मिलेगा। मैं इसमें शिवजी बना हूँ। ये तो आपकी हो गई खैर बैकग्राउंडर और या किस तरह से संघर्ष से आप उस जगह पे पहुंचे, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात हो रही है रवि यादव को लेकर, वो उनकी आने वाली फिल्म नीलकंठ को लेकर हो रही है। और वो एक ऐसी फिल्म है जिसको कहा जा रहा है कि पूरे भोजपुरी को बदल के रख देगी, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदल देगी। साउथ के फिल्मों की तरह उसकी चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार भोजपुरी में एक जो आपने कहा कि सुपर हीरो पहली बार आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या ये यात्रा है और उसमें रवि यादव को ही क्यों चुना गया? मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि इस फिल्म के लिए मुझे चुना गया। हालांकि इस फिल्म में पहले 3 हीरो बदल चुके हैं, नाम तो नहीं लेंगे। हाँ। पहले उस फिल्म में 3 हीरो अच्छा। और लोग थे, इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे वो। अच्छा, क्या बात। तो यानी इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार होने का संकेत मिल रहा है। अरे ऐसा नहीं। तो मैं इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, यश राज कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर राकेश सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। इसकी में एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसको 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं किसी से मीटिंग के लिए जा रहा था। मीटिंग में सक्सेसफुल नहीं, बहुत अनसक्सेसफुल रही मीटिंग। उदास होकर मैं अपने फ्लैट पे आ रहा था। रास्ते में एक मांगने वाले जो होते हैं, तो मुस्लिम व्यक्ति जो मांग रहे थे मुझसे, तो बोले कुछ दे दीजिए। तो मैं निकाल के देखा, मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा भैया 500 रुपये खुले नहीं हैं, आप इन्हीं को ले लीजिए। तो 500 रुपये थे, मेरा पर्स खाली हो गया। अच्छा। 500 रुपये मैंने उनको दे दिए। 500 रुपये लेके उन्होंने चबा लिया और बोला कि जा बेटा तुझे मेरा आशीर्वाद। अच्छा, अरे 500 रुपये रखे, आशीर्वाद दे दिया और मेरा पर्स खाली हो गया। थोड़ा सा दुखी हुआ क्योंकि 500 रुपये थे। मैं घर आया, बैठा आराम लेटा हूँ मैं, और उदास मैं काफ़ी हूँ। तो अचानक फ़ोन आता है मेरे पास 2 घंटे बाद कि सर का फ़ोन आता है, राकेश सर का, कि रवि मुझे लगता है कि इस फिल्म की किस्मत तेरी है, तू ऑफिस आ जा, ये फिल्म तू कर रहा है। मतलब वो 500 ने आपका पर्स फिर से भर दिया पूरा? मेरा पर्स फिर से भर दिया। तो सोचिए, मैं ये जो बोलते हैं कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ हुआ है। आज के समय समाज में बहुत ये इसकी बहुत दिक्कत है, और आपके इंडस्ट्री में तो बड़ा जातिवाद है भाई साहब। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो सब लोगों ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो वो 500 रुपये जो थे वो इस फिल्म दिला दिया। और मैं ऑफिस गया, मीटिंग सक्सेसफुल रही हमारी। तो राकेश नीलकंठ के बारे में अगर 2-3 चीजें मैं आपसे पूछूं कि क्यों लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी फिल्म होगी जो इंडस्ट्री बदल देगी, आपने फिल्म किया है बतौर हीरो, क्या आपको लगता है कि क्या खास है? देखिए, इंडस्ट्री ना तो हीरो बदलता है, ना प्रोड्यूसर बदलता है, ना डायरेक्टर बदलता है। इंडस्ट्री बदलने वाले हमारी पब्लिक हैं, ऑडियंस हैं। अगर वो उनको हमारी फिल्म अच्छी लगेगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अच्छी सिनेमा बनाता है, अच्छी फिल्में बनाता है। इसमें क्या खास है इस फिल्म में आपके नीलकंठ? ये नीलकंठ जो है वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म बनी रहेगी। जब से सिनेमा स्टार्ट हुआ है, भोजपुरी फिल्में बना शुरू हुआ है। क्या चीजें यूनिक मिलेंगी दर्शक को? एक सुपर पावर आपको देखने को मिलेगी, सुपर मैजिकल पावर। और सबसे बड़ी पावर आपको मेरा गेटअप इसमें देखने को मिलेगा। मैं इसमें शिवजी बना हूँ, महादेव के आशीर्वाद से। मैं इसमें मतलब एक ऐसे सुपर पावर की कहानी है जो मतलब स्पिरिचुअल है, मतलब जैसे कृष्ण वगैरह तो लोगों ने देखा है, लेकिन वो एक दूसरे तरह का, इसमें भगवान के रूप में सुपर पावर। हाँ, भगवान ये एक अलग कंटेंट, एकदम डिफरेंट कंटेंट है। काफी खर्चा किया हमारे प्रोड्यूसर ने, राकेश सर ने, मतलब 3 से 4 करोड़ उसमें रुपए लगाए हैं। VFX का बहुत बड़ा काम है इसमें। तो इसमें आपको पागल की भक्ति देखने को मिलेगी। मेरे इसमें तीन कैरेक्टर हैं, 3 शेड्स हैं। नीलकंठ पे मेरे 3 शेड्स हैं, तो डिस्क्लोज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्या शेड्स। बिल्कुल मत। लेकिन जब मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत मेहनत की है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, अच्छा सिनेमा बनाया है हम लोगों ने। और बस आप लोग देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। इंडस्ट्री बदलना या ना बदलना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, आप सबके हाथ में होता है। लेकिन डायरेक्टर ने रामदीन चौधरी सर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और राकेश सर प्रोड्यूसर हैं। तो बस
मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। डिफरेंट स्टोरी है, हर सबको पसंद आएगी। और मैं अपने पूरे फिल्म इंडस्ट्री से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी इस फिल्म को, हमारी इस फिल्म को, नीलकंठ को प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक आएगा या ट्रेलर आएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस फिल्म में कुछ कंटेंट बना है। क्योंकि हीरो से फिल्म नहीं होती है, कंटेंट से फिल्म से हीरो होता है। ये मैंने हमेशा कहा है, हीरो से फिल्म नहीं होती है। अगर उस फिल्म का कंटेंट अच्छा है, और बस यही कहूँगा, नीलकंठ बहुत प्यारी फिल्म बनी है, एक यूनिक फिल्म बनी है। मतलब 10 दिन सिर्फ क्लाइमैक्स चला है, और किसी फिल्म का 10 दिन क्लाइमैक्स चलना, इमोशनल हो जाना, और वीएफएक्स में इसमें गाने हैं। तो ये फिल्म मतलब बदलने जा रही है इंडस्ट्री को। अगर मेरी फिल्म में मैं तो कहूँगा कि आई विश की इंडस्ट्री बदले, कोई भी बदलने आपको आए। क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत है भोजपुरी इंडस्ट्री में? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ऑडियंस है, मतलब भोजपुरी का ऑडियंस साउथ की फिल्मों को हिट करा देता है, हॉलीवुड की फिल्में हिट करा देता है, भोजपुरी की फिल्में जाती हैं तो उसको दर्शकें नहीं मिलते हैं। दिक्कत कहाँ है? अभी मुझे लगता है कि सुधार हो रहा है धीरे धीरे, अभी शुरुआत हुई है। अच्छी अच्छी फिल्में बन रहे हैं, कंटेंट अच्छे बन रहे हैं। लेकिन इमेज नहीं सुधर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? इट टेक्स टाइम ना, आप किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए समय लगता है। मुझे लगता है कि अभी वो समय आ गया है। जैसे इंडस्ट्री तो बहुत दिनों से, अभी इतने दिनों से चल रही है आपकी इंडस्ट्री। 2004 में ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद बहुत समय बीत गया, अब तक तो उठ जानी चाहिए। हाँ, उसके बाद बीच में सुधार हुआ। फिर मुझे लगता है इसका सबसे जो गलत कारण है, वो मुझे लगता है कि गानों की वजह से, जो अश्लील गाने हैं, एल्बम्स हैं। अभी हम लोग, मैं सांसद जी के साथ बैठा हुआ था दिल्ली में, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि सर गानों जो बंदे, उन पर सेंसर लगा दीजिए बस। तो उन्होंने कहा इसका प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि जिस दिन गाने बंद हो जाएंगे, एल्बम बंद हो जाएंगे, सिनेमा उठेगा, और मतलब सिनेमा बेहतर होगा, आपको सिनेमा उम्मीद बेहतर है? होगा। ये वो कहानी आपका बीच में रह गया था कि वो इंतकाम वाली कहानी है। हाँ, कौन सा? जिसने आपको हीरो बना दिया है। कोई लड़की वाली कहानी थी नहीं, क्या? कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, बस कि जो लोग मैटर, कहते हैं ना कि मेरा इंतकाम देखेगी, हमको लगा कि उस कार्ड से आप हीरो बन नहीं गए। नहीं, वो जो चीज़ है, वो क्या कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक थोड़ा सा समय और मुझे दीजिए। अच्छा, दूसरे इंटरव्यू में। दूसरे अच्छा, interview ये सस्पेंस रहेगा। लेकिन और रवि जी ये दावा कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि दूसरा इंटरव्यू जब होगा तो उसमें जो है ना, ये इसका खुलासा होगा। तो ये इंटरव्यू के लिए आपको जरूर इंतजार करना पड़ेगा।